Assalamu alaikum dear students, welcome to STEM International Publisher. This is तैयबा शकील. Dear students, हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. आज के टॉपिक में हम एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और एसिड के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि डेली लाइफ में एसिड के क्या क्या इस्तेमालात हैं. साथ ही साथ हम एसिड के बारे में मजीद जानेंगे कि वो किस तरह के रिएक्शन करते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में. तो चलते हैं अपनी किताब की तरफ. नंबर 1, सॉर टेस्ट. ज्यादातर एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर टेस्ट होता है, यानी इनका टेस्ट खट्टा होता है. कॉमन एग्जांपल्स है विनेगर की. अब विनेगर यानी सिरका, इसमें एसिडिक एसिड शामिल होता है. फिर बात करते हैं लेमन जूस की, जिसमें सिट्रिक एसिड शामिल होता है. फिर आता है हमारे पास टैमरिंड यानी इमली, इसमें भी वीक एसिड यानी इसमें टार्ट्रिक एसिड शामिल होता है. फिर बात करते हैं इसकी करेसिव नेचर की. क्या ये बात आप जानते हो कि एसिड को इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. सब स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तो बहुत करेसिव होते हैं. ये आपकी स्किन को, मेटल को और बाजुकत कपड़ों को भी डैमेज कर सकते हैं. तो जब भी आप लेबोरेटरी के अंदर इन केमिकल्स को, इन एसिड्स को इस्तेमाल करें तो ज़रा एहतियात करें. इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. एसिड इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट करवा सकते हैं तब जब वो पानी के अंदर डिसोल्व हो. ये पानी के अंदर अपने अंदर से आयंस को रिलीज करवाती हैं और फिर आयंस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद देती है. इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से एसिड को बैटरी के तौर पे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है. फिर बात करते हैं इंडिकेटर पर. इंडिकेटर पर एसिड का क्या इफेक्ट पड़ता है. इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड को आइडेंटिफाई करता है. इसी तरह वो बेस को भी आइडेंटिफाई करेगा. ये अपना कलर तब्दील कर देगा, इसी वजह से इसको हम इंडिकेटर बोलते हैं. अब इंडिकेटर एसिड के कलर को किस तरह चेंज करेगा कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल करें तो वो ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सोल्यूशन में रेड में तब्दील कर देगा. अगर आप फिनोफ्थलीन का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिनोफ्थलीन एसिडिक सोल्यूशन में जाने के बाद कलरलेस हो जाएगी. ये वो टेस्टिंग है जिसके ज़रिए आप बता सकते हो आया कि ये केमिकल एसिड है या नहीं है. फिर हम बात करते हैं मेटल्स के साथ इनके रिएक्शन की. एसिड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे HCl मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. इसी तरह दूसरे इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एक सॉल्ट बनेगा, जिंक सल्फेट सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ. रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. जैसे कि इस दी गई रिएक्शन में आप देख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. इसी तरह जब ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं और यहाँ पर सोडियम एसीटेट बन गया यानी सॉल्ट बन गया, साथ में H2O वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी. अब चलते हैं एसिड के यूजेस की तरफ. डेली लाइफ एग्जांपल्स में कौन कौन से केमिकल्स के अंदर एसिड इस्तेमाल होता है, किस तरीके से हम इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम अपनी किताब से वो पढ़ेंगे. क्लीनिंग एजेंट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादातर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें ये एबिलिटी होती है कि वो टाइल से और किसी भी रस्टेड सरफेस के ऊपर से स्टेन्स को यानी दाग धब्बों को रिमूव कर सकता है. ये मिनरल डिपॉजिट्स को डिसॉल्व कर लेता है, जिससे सरफेस बिल्कुल क्लीन और शाइनी दिखती है. फिर बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन की. यहाँ पर हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं एसिडिक एसिड की. एसिडिक एसिड विनेगर यानी सिरके का एक मेन कंपोनेंट है जो कि कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको फूड प्रिजर्वेशन में भी इस्तेमाल करते हैं. ये पिकल्स और सॉसेस में इस्तेमाल किया जाता है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ ना हो पाए. ये वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है. इससे जो फूड का शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाता है. सिट्रिक एसिड ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है और कैंडीज़ में इस्तेमाल होता है. वो कैंडीज़ जो खट्टी होती हैं, ये भी उनके अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, यानी वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने नहीं देता. फिर बात करते हैं फर्टिलाइज़र की.
फर्टिलाइजर्स, जिसमें हम दो तरह के एसिड पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये दोनों कॉमन एसिड्स हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होते हैं। फर्टिलाइजर्स बोलते हैं खाद को। ये वो केमिकल्स होते हैं जो सॉइल में डाले जाते हैं ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा किया जा सके, और जब पौधे रूट्स के ज़रिए उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। फर्टिलाइज़र की एग्जांपल में हमें मिसाल मिलती हैं अमोनियम नाइट्रेट की, सुपर फॉस्फेट की। फिर हम बात करते हैं बैटरीज की। बैटरीज, इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लेड एसिड कार बैटरीज में। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने और रिलीज करने में इस्तेमाल होता है जब कभी भी चार्जिंग करनी होती है या डिस्चार्जिंग करनी होती है। फिर बात करते हैं मेडिकल यूज़ की। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका दूसरा नाम विटामिन सी है, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है मेडिसिन बनाने के लिए। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की। एसिड को हम इंडस्ट्रीज, जिसमें टेक्सटाइल प्रोडक्शन, डाई मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी और पेट्रोल रिफाइनिंग, इस तरह की इंडस्ट्रीज में एसिड का इस्तेमाल होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, जो पूरी दुनिया में इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर बात करते हैं डाइजेशन की। ह्यूमन स्टमक यानी हमारे स्टमक के अंदर थोड़ी सी कंसंट्रेशन में HCl बनता है। ये फूड को डाइजेस्ट करवाने में इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ अगर हमारी फूड में मौजूदा कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना और साथ ही एसिड के यूजेस के बारे में जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।